आपके आ जाने से कि आज के धमाकेदार एपिसोड में देखिए। अपने आशिक को बचाना है तो घुंघरू की छम छम तो सुनानी पड़ेगी। बड़ी अम्मा फिर से वेदिका जी के पीछे पड़ जाएंगी और मैं यहाँ हूँ। उन्हें कुछ हो ना जाए, उनके पास जाना होगा मुझे। जेल तोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से लीजिए। इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी बड़ी अम्मा? हम तो आपके घर के सदस्य जैसे हैं। मगर मान गए आपको बड़ी अम्मा। क्या चतुराई से आपने खेल खेला, साहिल को सलाखों के पीछे डलवा दिया और वो वेदिका माथुर उसको छुड़ाने का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूम रही है। सीने पे पत्थर रख के सब कुछ किया है हमने मुनीश जी, वरना साहिल की ऐसी हालत देखकर हमारे सीने पर छुरियां चल रही हैं। पर क्या करें, किसी और तरीके से बात मानने के लिए राजी नहीं है। उस वेदिका माथुर को सताकर ही हम साहिल को अपने काबू में कर सकते हैं, इसीलिए तो उस कमीने पांडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साहिल जब तक हमारी बात मानेगा नहीं ना, तब तक उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। साहिल को जानबूझकर जेल भेजा आपने। निधि से झूठा बयान दिलवाया आपने। ऐसा क्यों किया भाभी जी? तो आज रात आप तवायफ बन के जरा हमारा दिल बहला दीजिए। मम्मा, हम बचाएंगे ना साहिल को, जैसे ये हमेशा हमें बचाता है। बोलो ना मम्मा। जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे वेदिका जी, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ये करना ही होगा और कोई तरीका नहीं है साहिल को जेल से छुड़ाने का। कितना तड़प रहा है वो, कितनी जगह साई हुई है उसकी, सबकी नजरों में गिर गया है वो। और वो सब किसने किया? एक माँ ने। ये कैसी ममता भाभी जी? जबान संभाल के बात करो अंजना। अपने ये सवाल, अपने ये इल्जाम अपने पास रखो। माँ की ममता का सबूत देने की जरूरत नहीं है हमको। अगर साहिल की ऐसी दशा देखकर तुम मरी जा रही हो तो करवा दो उस अधेड़ उम्र की औरत से उसकी शादी, बना लो उसे अपनी बहू, लेकिन फिर हमसे कोई रिश्ता मत रखना। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है साहिल की तड़प, उसका भला। अरे 24 घंटे का जुल्म नहीं देख पाई तुम तो जिंदगी भर की यातना का देखोगी? हटो हमारे रास्ते से। वेदिका जी अब ठीक है ना? हाँ मैं जानता हूं मेरी चोटें आपसे देखी नहीं जा रही थी, पर प्लीज मुझे बचाने के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपकी जान को खतरा हो। लीजिए, उठा लीजिए।
आप कोई पहली बार थोड़ी ना लोगों के सामने नाच रही हैं। अब उठा लीजिए, देखिए हमारे लिए ना सही तो राज बाबू के लिए ही उठा लीजिए। अच्छा रुकिए, उठा लीजिए। इस आवाज को तो खूब पहचानती होंगी आप, कोई नई नहीं है आपके लिए। आप पहन लीजिए इसको। देखिए इतने लोगों का दिल मत तोड़िए, पहन लीजिए। एक मिनट रुकिए। और ये कपड़े भी हमने खास आपके लिए मंगाए हैं, इसे भी पहन के आ जाइए। अरे जाइए विदिका जी, ऐसे थोड़ी ना लखनऊ से कानपुर आए हैं आपका नाच देखने। जाइए ना, लीजिए, आशिक को बचाना है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है वेदिका जी कोई मुसीबत में पड़ गई है? प्लीज भगवान, या तो मुझे उनके पास जाने दो या आप उनका ख्याल रखो, प्लीज, समझे आप? साहिल, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि प्यार करते हैं हम तुमसे साहिल। तड़प रहे हैं हम तुम्हें इस हाल में देखकर। आपने सुना है कि तुम निधि की अम्मा का प्रस्ताव मानने से इनकार करती हो। साहिल, काहे कर रहे हो तुम ऐसा? एक यही तरीका है बेटा तुम्हारी रिहाई का। तुम छूट सकते हो, फिर जानबूझकर इस काल कोठड़ी में क्यों सड़ना चाहते हो तुम? कह दिया आपको जो कहना है बड़ी अम्मा, तो अभी प्लीज यहां से जाइए। जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो निधि की मॉम से पूछ लेना, क्योंकि बार बार वही जवाब देते देते मैं बोर हो गया हूं। दिखा देना तुमने अपनी खुदगर्जी हमेशा की तरह से। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम। कभी अपनी बहन के बारे में सोचा है तुमने? जो ये तुम करतूत कर रहे हो उससे तुम्हारे खानदान की कितनी बदनामी होगी, इस बारे में सोचा है? सोचा है फिर कौन करेगा तुम्हारी बहन श्रुति से शादी? नहीं, क्या सोचते हो तुम? क्या लगता है कि तुम्हारी वो वेदिका माथुर बच जाएगी? देखो साहिल, अगर तुम निधि की मां की शर्त मानने के लिए इनकार कर दोगे तो वेदिका माथुर ही नहीं, उसका पूरा खानदान कानून के लपेटे में आएगा। फिर क्या करोगे तुम? नहीं, तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे हो ना क्यों वेदिका माथुर तुम्हारी पत्नी है। सोचो कि अगर किसी शातिर वकील ने ये बात साबित कर दी कि वेदिका माथुर ने अपनी हवस के चलते निधि के साथ ऐसा किया है तो क्या होगा? कैसे बचा पाओगे तुम अपनी प्रेमिका को? सोचो जब। वेदिका जी का नाम मत लीजिए बड़ी अम्मा, उनकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं उनका ख्याल खुद रख सकता हूं और रखूंगा आगे चल के, और ये मेरा आपसे वादा है। हमेशा इज्जत और शराफत की जिंदगी जीनी चाहिए है मैंने। एक माँ
एक बेटी, एक टीचर, ये थी पहचान मेरी। और आज कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि इतना जलील होना पड़ेगा मुझे। अरे पांडे जी, बुलवाइए भाई, और कितना इंतजार करवाएंगे? अरे आइए भाई वेदिका जी, भाई कब तक इंतजार कराएंगी हमारे लोगों को? हम लोग दिल थाम के बैठे एकदम। तुमको वेदिका की चिंता है ना, हमारी नहीं? तो ठीक है, करो अपनी जिद पूरी। हम पर क्या गुजर रही है इस बात से तुमको तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं मानने को तैयार है वो। हाँ, हम जो बोले हैं ना वो करो। बड़ी अम्मा फिर से वेदिका जी के पीछे पड़ जाएंगी और मैं यहां हूं। उन्हें कुछ हो ना जाए, उनके पास जाना होगा मुझे। जेल तोड़ के भागना पड़ेगा। वाह गजब। है देख लो भैया हमारी मस्तानी को, खूबसूरती में एको पैसा कम नहीं है असली वाली से, है? मानते हो ना? अरे पांडे जी, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही मानते हो बात। क्या नाचने वाली को बुलाए हो तुम? चलिए मैडम शुरू हो जाइए, हैं? कल सलेम चाबी निकाल, दरवाजे खोल, तेरी जान ले लूंगा मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे। तूने कहा खोल, मुझे वेदिका जी को बचाना है, खोल। एक मिनट कांस्टेबल। हाँ सर। जल्दी खोलो। खोल जल्दी खोल, खोल वरना तेरे इंस्पेक्टर की जान ले लूंगा मैं। खोल। पीछे 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 पीछे। पानी लेकर आओ। पागल हो गया साला है, पुलिस वाले बात उठाते। अरे शुरू भी हो जाइए। अरे नाचो भाई, हम कोई गब्बर सिंह तो है नहीं कि कमर से बेल्ट निकाले और फर्श पे मारे और कहे नाच बसंती नाच। भाई अपने आशिक को बचाना है तो घुंघरू की छम छम तो सुनानी पड़ेगी, नहीं तो बेचारा साहिल उस जुर्म की सजा काटेगा जो उसने किया ही नहीं।
हम भी थे वहां पे, हमने देखा अपनी आंखों से कि उसने धक्का उक्का कुछ नहीं दिया, बल्कि निधि तो अपने आप ही गिर गई थी। लेकिन हमारा ये मुंह पुलिस के आगे तब खुलेगा जब आपके पैर चलेंगे। हाँ, तो बसंती को इन कुत्तों के सामने नाचना ही पड़ेगा। और यहाँ बसंती को बचाने वाले कोई जय वीरू नहीं आएंगे। मैडम जी आज नाचेंगी। अरे बजाओ भाई। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। मैडम जी नाचेंगी क्या हमारे साथ? तो गोद में बैठाने के लिए भी तैयार है। चलो नाच ही लेते हैं। ये कब पांडे बाबा? दो कौड़ी की टीचर। ये कैमरा है पांडे, और ये घुंघरू मैंने सिर्फ साहिल को बचाने के लिए पहने थे, तुम जैसे लीचड़ आदमियों की हवस पूरी करने के लिए नहीं। इतका जी, ये रहा कैमरा, लाइए घुंघरू में डाल देता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे पीछे माइक्रोफोन है। आपको बस पांडे से सर चुकलवाना है, तो मिसाइल को छुड़वाने के लिए एक ठोस सबूत मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। तुमने खुद अपने मुंह से कहा है कि साहिल ने निधि को धक्का नहीं मारा, इसमें सब रिकॉर्ड हो गया है। कम से कम एक टीचर की होशियारी पर शक नहीं करना चाहिए था तुम्हें पांडे। मेरी मामा से डांस कराओगे तुम? मेरी मामा से डांस कराओगे? माफी क्या मांग रहा है? हम सिखाते हैं, हमारी बेटी को नचवाता है, अब हम तुझे नचाएंगे भांड। अबे पांडे, तू तो टकला है, बताया क्यों नहीं? टकलू, अब तेरे सर पर चढ़ के नाचेंगे हम देखना। अच्छा मुझे माफ कर। पांडे, किसी की हालत का इस तरफ फायदा उठाना शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसानियत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे अंदर। इसको झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाना, जेल में उसके साथ अत्याचार हुआ, और एक औरत को जलील करने में तो तुमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैं भी तुम्हें जलील कर सकती हूँ पांडे, अगर महिला मुक्ति वालों को बता दूंगी ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो इस मोहल्ले में ही नहीं इस शहर में बदनाम हो जाओगे तुम। मैं आपको पैर पड़ता हूँ, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, माफ कर दीजिए जी, हम बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है ना, तो चलो और साहिल को छुड़वाओ। पुलिस वाले पर हाथ उठाना जुर्म है, इतना तो जानती होंगी आप। इसीलिए आपकी बेटी के साथ में हम थोड़ा सख्ती से पेश आए, और आपको यहाँ बुलाने का कारण भी यही है। मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे वेदिका जी की जान बचानी है, उनकी जान खतरे में है। नाम मत ले उस वेदिका का, उसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है बेटा।
पुलिस वालों से मार पिटाई तक की है तूने। मुजरिम बन गया है तू, तुझे पता है? एक माँ होकर आप अपने बेटे को मुजरिम कैसे मान सकती हैं? आप तो जानती हैं इसे। कम से कम आप तो उसे गलत मत समझिए। अगर आप ही ऐसा सोचेंगे तो बाकी सब और वैसे भी अब तो साबित हो जाएगा कि साहिल गलत नहीं है। मतलब? उसकी बेगुनाही का सबूत है हमारे पास।